छठे पारे सूरह माइदा की आयत करीमा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीलत वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और उसकी तरफ वसीला ढूंढो और उसकी राह में जिहाद करो, इस उम्मीद पर के फ़लाह पाओ। इन्नल्लज़ीना कफ़रू लौ अन्न लहुम मा फ़िल अर्दि जमीअन व मिस्लहु मअहु लियफ़्तदू बिही मिन अज़ाबि यौमिल क़ियामति मा तुक़बिल मिनहुम व लहुम अज़ाबुन अलीम। बेशक वो जो काफिर हुए, जो कुछ ज़मीन में है सब और उसके बराबर और उनकी मिल्क हो के उसे देकर क़यामत के अज़ाब से अपनी जान छुड़ाएँ तो उनसे न लिया जाएगा और उनके लिए दुख का अज़ाब है। युरीदूना अन यख़रुजू मिनन नारि व मा हुम बिख़ारिजीन मिनहा व लहुम अज़ाबुन मुक़ीम। दोज़ख से निकलना चाहेंगे और वो उससे ना निकलेंगे और उनको दवामी सज़ा है। वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़तऊ अयदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकालन मिनल्लाह वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। और जो मर्द या औरत चोर हों तो उनका हाथ काटो, उनके लिए उनके किए का बदला अल्लाह की तरफ से सज़ा, और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। यह आयत करीमा जो मैंने सबसे पहले पढ़ी, इसको देखें पहले। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो। कुरान में आयत में मैंने ये बात बताई है, कुरान में ख़िताब दो तरीक़े से होता है। एक तो ख़िताब या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जब आमनू करके ख़िताब होता है तो उससे तमाम मोमिनीन ख़िताब होते हैं, मुखातिब होते हैं कि यानी उससे ख़िताब जो है, आमनू से ख़िताब क्या है, मोमिनीन से ख़िताब हो रहा है। और एक जगह कुरान में ख़िताब होता है या अय्युहन्नासुत्तक़ू, वहाँ पर लोग, जब नास का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो उससे तमाम ही मुराद होते हैं, अब चाहे कोई भी हो। और जब ईमान वालों के साथ ख़ास खिताब होता है तो लफ्ज़ आमनु आता है। तो क्या कि आमनुत्तक़ुल्लाह यानी अल्लाह से डरो, और जाहिर सी बात है कि अल्लाह से डरने वाला कौन है, वो ईमान वाला है। कितने भी गुनाह करे, गुनाहों में डूबता हुआ चला जाए, मगर एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है उसकी ज़िंदगी में कि उसके दिल में अल्लाह का खौफ ज़रूर बैठ जाता है। उसका अज़ाब जो जब सुनता है तो उसका डर, अल्लाह का खौफ और उसकी खशियत खुदाबंदी ज़रूर दिल में बैठ जाती है। इसलिए कहा इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, वब्तग़ू इलैहिल वसीला, और उसकी तरफ वसीला ढूंढो। यहाँ पर वसीले की बात हुई। अब वसीला ढूंढो, अब वसीला क्या चीज़ है? आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, साइलो उनकी गली में जा पड़ो, साइलो उनकी गली में जा पड़ो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। यानी उनकी गली में तुम पड़े रहो, एक दिन तो उनका करम हो ही जाएगा। तो उनको वसीला बनाओ। साफ सी बात ये, रब तक पहुँचने के लिए वसीला बनाओ। वब्तग़ू इलैहिल वसीलता, रब का कुर्ब हासिल करने के लिए, रब के नज़दीक जाने के लिए वसीला तलाश करना ज़रूरी है। ये कुरान की साफ लफ्ज़ आयत करीमा। वब्तग़ू इलैहिल वसीला यानी अल्लाह की तरफ वसीला तलाश करो। अब वसीला तलाश करने के कई रास्ते हैं। कोई ये चाहे कि मैं डायरेक्ट अल्लाह से मिल जाऊं, तो ये मुहाल है। डायरेक्ट अल्लाह से मुलाकात करना ये मुहाल है, क्योंकि बग़ैर वसीले के तू मुसलमान भी नहीं हो सकता। बग़ैर वसीले के मुसलमान, क्योंकि कलमा पढ़कर ही मुसलमान होगा। और इस उम्मत में सिर्फ़ और सिर्फ यही दीन इस्लाम रब को पसंद है। तीसरे पारे की आयत करीमा है, वमन यब्तग़ी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु। अल्लाह, ये दीन इस्लाम के अलावा कोई दूसरा दीन कोई लेकर के आएगा रब की बारगाह में तो वो काबिल कबूल नहीं हो सकता। रब को सिर्फ़ और सिर्फ ये दीन इस्लाम ही पसंद है।
तो रब के कुर्ब हासिल करने के लिए सबसे पहला जो है कलमा पढ़ना ज़रूरी, और कलमा भी एक वसीला, कलमा भी एक वसीला। बस कलमे में तू कहता है, इस बात को तस्लीम करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मोहम्मद जब तूने कहा अल्लाह का रसूल बाना, और यही रसूलियत जो है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिसालत को तस्लीम करना ही ये वसीला है। ये वसीले को तूने माना तो ईमान लेकर आया। अब ये रब तक पहुँचने के लिए कई सीढ़ियाँ हैं। या तो डायरेक्ट तू नबी को अपने दिल में इतना बसा जैसा कि हज़रत उवैस क़रनी ने बसाया, जैसा हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने बसाया, जैसा हज़रत उस्मान गनी ने बसाया, जैसा गरीब नवाज़ ने बसाया, ऐसा बसा, तब तुझे कुर्ब हासिल होगा। या फिर किसी पीर के दामन से वाबस्ता हो, फिर पीर तुझे नबी तक ले जाएगा और नबी तुझे रब तक ले जाएगा। वसीला होना ज़रूरी है। वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून, और उसकी राह में जिहाद करो इस उम्मीद पर के फलाह पाओ। फलाह का माना होता है कामयाब। अल्लाह की राह में जिहाद करना, जिहाद ये ज़रूरी नहीं है, जिहाद कई तरीके का है। हमारी तारीख़ हम खुद नहीं पढ़ते हैं, कई वीडियो तुम लोगों ने भी, मैंने तो सुनी है, तुम लोगों ने भी सुनी होंगी कि एक महाराष्ट्र का एक पुलिस वाला आया, उसने एक वीडियो जारी की थी, तो उसमें उसने कहा था कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में 84 जंगें लड़ी, और 84 जंगों में सिर्फ 1000 शहीद हुए। उसका अपनी नॉलेज, उसने कहा, उसने ये साबित किया कि मुसलमानों ने कोई भी जंग अपनी तरफ से नहीं लड़ी, बल्कि जुल्म के ख़िलाफ़ उन्होंने आवाज़ उठाई थी। किसके ख़िलाफ़ उठाई थी? जिहाद इसका नाम नहीं कि बग़ैर किसी वजह के किसी को कत्ल कर देना। यही कुरान करीम है। इसी कुरान में एक आयत करीमा है, वमन अहया फकअन्नमा अहयन नास जमिया। जिसने किसी एक को भी बचा लिया, गोया उसने पूरे जहान को बचा लिया। और बग़ैर किसी वजह के किसी ने एक को कत्ल कर दिया, गोया फकअन्नमा क़तलन नास जमिया, गोया कि उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। बग़ैर किसी वजह के कत्ल करना, ये इस्लाम कहता है कि उसने पूरी नस्ल को कत्ल कर दिया। और किसी एक की जान को बचा लेना ऐसा है कि पूरी दुनिया को बचा लिया। इस्लाम जो ये सिखाए वो कभी ऐसे जिहाद को कभी तरजीह नहीं देगा। तो जिहाद का इस माना ये आता है कि अपनी ऊपर जुल्म होने वाले के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ को उठाना। जालिम के ख़िलाफ़ उठने का नाम जिहाद है। मज़लूमों की मदद करने का नाम जिहाद है। बेशक वो जो काफिर हुए जो कुछ ज़मीन में है सब और उसके बराबर, और अगर उनके मिल्क हो कि उसे देकर क़यामत के अज़ाब से अपनी जान छुड़ाएं तो उससे न लिया जाएगा, और उनके लिए दुख का अज़ाब है। ये तो मोमिनीन की बात हुई। और काफिरों के लिए है कि दुनिया के अंदर जो कुछ भी है या उनके पास जो मिल्कियत है, दुनिया की हर चीज़ दे करके वो रब की बारगाह में दे दें, और चाहें कि उन्हें अज़ाब से छुटकारा मिल जाए, तो कोई भी चीज़ काबिल कबूल नहीं होगी, न उसको ले करके उनके लिए अज़ाब से छुटकारा मिल सकता है। उनके लिए अज़ाब तैयार है तो तैयार है। जहन्नम में काफिरों को भर दिया जाएगा। कुरान करीम में उइद्दत लिल काफिरीन और उइद्दत लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए जन्नतें हैं और काफिर के लिए जहन्नम, उससे भरा जाएगा। और वो दोज़ख से निकलना चाहेंगे और हरगिज़ ना निकल पाएंगे, और उनको दवामी सजाए, हमेशा हमेश उसमें जहन्नम में रहेंगे। अब देखिए ये आयत करीमा खाली बताता हूँ। वसारिक़ु वसारिक़तु फ़क़्तउ अयदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकाला मिनल्लाह, और जो मर्द या औरत चोर हों तो उनका हाथ काटो, उनके किए का बदला अल्लाह की तरफ से सज़ा, और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। यहाँ पर एक मसला, कई मसले हैं। देखिए चोरी का सबूत कैसे होता है?
और उसकी चोरी 2 मरतबा के इकरार या 2 मर्दों की शहादत से हाकिम के सामने साबित हो, और जो माल चुराया है वो 10 दिरहम से कम का ना हो। एक ये हुआ चोरी का पूरा साबित क्या है, 2 मर्दों के सामने गवाही या उसका इकरार करना, और माल कम से कम 10 दिरहम से कम ना हो। हाथ काटने के लिए कम से कम 10 दिरहम का होना ज़रूरी है यहाँ। और कहते हैं फिर कैसे पहला मतलब चोरी पकड़ा जाएगा तो पहले उसका दाहिना हाथ काटा जाएगा। यानी दाहिना हाथ इसलिए कि इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की क़िरात में अय्युहुमा आया है, फ़क़तऊ अयदियहुमा, यहाँ पर आया और सारे फ़क़तऊ अयदियहुमा, पहले उसके दोनों हाथ काट जाए। पहली बार जब चोरी पकड़ी जाए तो उसका पहले दाहिना हाथ काटा जाए। पहली मर्तबा की चोरी में दाहिना हाथ काटा जाएगा। फिर दोबारा अगर करे तो बायां पाँव, दाहिना हाथ, दूसरी बार चोरी में बायां पैर। उसके बाद भी अगर चोरी करे तो कैद किया जाए यहाँ तक कि तौबा करे। चोर का हाथ काटना तो वाजिब है, और माले मसरूक मौजूद हो तो उसका वापस करना भी वाजिब, और अगर वो ज़ाये हो गया हो तो ज़मान वाजिब नहीं। यानी अगर चोर ने चोरी की, अगर माल है तो उसको वापस करना ज़रूरी है। अगर वो माल ज़ाये हो गया, उसका कुछ है ही नहीं, तो उसको वापस करना वाजिब उस पर वाजिब नहीं है। ये मसला हो गया। चोरी साबित होने के लिए 2 गवाहों के सामने वो इकरार करे कि मैंने चोरी की है, या 2 गवाह गवाही दे दे कि इसने चोरी करी है, और चोरी किया हुआ माल कम से कम 10 दिरहम से कम ना हो, 10 दिरहम का हो या उससे ज़्यादा का हो, तब चोरी साबित होती है।